Good morning, class. Today we'll do EVS lesson number 9, days to celebrate. ऐसे days जो हम celebrate करते हैं. Okay. So, India is also known as land of many festivals. India जो है हमारा country, उसे हम और क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं land of many festivals. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे festivals हम celebrate करते हैं. ठीक है. All of us love to celebrate festivals and functions. हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम फेस्टिवल्स और फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं. कुछ फंक्शंस होते हैं लाइक बर्थडेज, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज. किसकी? हमारे फ्रेंड्स की, हमारे रिलेटिव्स की. जब बर्थडे या फिर मैरिज या फिर एनिवर्सरीज होती है तो वो फंक्शन भी हम सेलिब्रेट करते हैं. कुछ फेस्टिवल्स भी हम सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. तो फेस्टिवल क्या होता है? अ फेस्टिवल इज़ एन इवेंट विच इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड बाय अ कम्युनिटी एज अ लोकल नेशनल इवेंट. फेस्टिवल क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर जगह के लोग, एक ख़ास जगह के लोग आपस में मिलके एक कॉमन चीज़ को जब सेलिब्रेट करते हैं. लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिवाली. अब दिवाली को पूरे इंडिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. एक जगह पर जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो दैट इज़ फेस्टिवल. ओके. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. मेनली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, दैट इज़ नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स. ठीक है. तो वी हैव थ्री नेशनल फेस्टिवल्स. फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंस डे, देन रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. ये जो है हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं. और हम जो दूसरा टाइप है दैट इज़ रिलीजियस फेस्टिवल. और कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी: दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, जो अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं. ओके. तो नेशनल फेस्टिवल में सबसे पहले क्या आता है? इंडिपेंडेंस डे. ठीक है. ये सबको पता होगा. इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त को. ठीक है. हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब था इंडिया का? इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947. उस दिन क्या हुआ था? हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी. आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस. आज़ाद हुई थी. अंग्रेज़ इंडिया से चले गए थे और हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हो गई थी. इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री और आज़ाद हो गए थे हम. वी सेलिब्रेट इट एज़ आर इंडिपेंडेंस डे. और 15 अगस्त को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं एज़ आर इंडिपेंडेंस डे. ऑन दिस डे एवरी ईयर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली. और इस दिन क्या होता है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं? रेड फोर्ट, जो लाल किला दिल्ली में है, वहाँ पर वो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो झंडा है, उसे फहराते हैं. ठीक है. He addresses the nation and gives a message to the people to motivate and encourage them to be proud of their country. और वो लोगों को एड्रेस करते हैं, जो हमारे देश के लोग हैं उनको एड्रेस करते हैं और उनको मैसेज देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं टू एनकरेज देम टू बी प्राउड ऑफ देयर कंट्री. और उन्हें अपने देश पर गर्व महसूस हो, उसके लिए उन्हें एनकरेज करते हैं. ठीक है. सेकेंड नेशनल फेस्टिवल इज़ रिपब्लिक डे. तो रिपब्लिक डे भी सबको पता है. वी सेलिब्रेट इट ऑन 26 जनवरी. ओके. तो फर्स्ट रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया था हमने? 1950. 26 जनवरी 1950 को. क्यों? क्या था उस दिन? क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इंडिया गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला था. क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक सेट ऑफ रूल होता है विच इज़ अ सेट ऑफ आर रूल्स फॉर द स्मूथ एंड लॉफुल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. अब कंट्री को कैसे काम करना है उसके लिए एक बड़ी सी बुक बनाई है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन एक आप लगा लो कि एक बुक है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे आपकी कंट्री वर्क करेगी, उसमें रहने वाले लोग कैसे काम करेंगे. ठीक है.
तो ऑन दिस डे ऑल रिपब्लिक प्लेसेस ऑफिसेज एंड स्कूल्स होइस्ट द नेशनल फ्लैग। उस दिन क्या होता है, सारी जगह जितने भी कंट्री में प्लेसेस हैं, ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, वहाँ हर जगह क्या क्या करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को, नेशनल फ्लैग को लहराया जाता है, फहराया जाता है। ठीक है। एट राजपथ इन न्यू दिल्ली अ परेड इज़ हेल्ड इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री टेक्स द सल्यूट। और 26 जनवरी को राजपथ पर, जो कि दिल्ली में ही है, वहाँ पर एक परेड होती है, और जिसको और उस परेड में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो किसका सल्यूट लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ओके। थर्ड नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट इट ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्या हुआ था उस दिन, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऑन दिस डे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। इस दिन जो महात्मा गांधी थे वो पैदा हुए थे। ही इज़ नोन टू अस एज गांधी जी और बापू जी, और हम उनको प्यार से गांधी जी या फिर बापू जी भी कहते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और वो फादर ऑफ द नेशन भी कहलाते हैं। ठीक है। ऑन दिस डे स्पेशल प्रेयर्स एंड मीटिंग्स आर हेल्ड। इस दिन क्या करते हैं, स्पेशल प्रेयर्स की जाती हैं, गॉड की प्रेयर की जाती है, और कुछ स्पेशल मीटिंग्स भी होती हैं। और कहाँ पर होती हैं ये होती हैं महात्मा गांधी जी की समाधि पर, जो कि राजघाट दिल्ली में है। ओके। देन कम्स आर रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो इसमें सबसे पहले है दिवाली। दिवाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज़। दिवाली जो है वो हिंदूज़ का फेस्टिवल है। इसे सेलिब्रेट कोई भी कर सकता है। ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विद ग्रेट जॉय एंड एंथुजियाज्म इन द कंट्री। और हर साल ये बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली को। इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। द फेस्टिवल ऑफ दिवाली मार्क्स द हैप्पी रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम दिवाली? क्योंकि उस दिन जो भगवान राम थे वो अयोध्या वापस आए थे आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल। वो 14 साल के लिए वनवास गए थे, और उसके बाद जब वो वापस घर आए तो उसी खुशी में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं उस दिन हर साल। तो दिवाली और दीपावली मीन्स रो और कलेक्शन ऑफ लैम्प्स। दिवाली मतलब या फिर दीपावली क्या मतलब होता है इसका, रो और कलेक्शन ऑफ लैम्प्स। जब बहुत ज़्यादा लैम्प्स एक जगह पर जलाए जाते हैं या दिए जलाए जाते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को कहते हैं दीपावली। ओके। Then is a few days before Diwali, houses, buildings, shops and temples are thoroughly cleaned, painted and decorated with pictures and flowers. और दिवाली के कुछ दिन पहले हम अपने घरों की या ऑफिस जहाँ भी हम रहते हैं, हम उसकी साफ़ सफाई करते हैं और उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, पेंट करते हैं, और वहाँ पर अच्छी पिक्चर्स और फ्लावर्स वगैरह से उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। लैम्प्स आर लिट ऑन द डे ऑफ दिवाली। और जिस दिन दिवाली होती है उस दिन हम दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज दशहरा। दशहरा अगेन इज अ वेरी फेमस एंड रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। दशहरा जो है वो बहुत ही फेमस हिंदू रिलीजन का फेस्टिवल है, जो कि हमारे देश में मनाया जाता है। The festival is celebrated with great rejoice in other countries like Nepal, Sri Lanka and Bangladesh too. ये जो फेस्टिवल है दशहरा, ये नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। दशहरा सिग्निफाइज एंड सेलिब्रेट्स। और ये क्या सिग्निफाई करता है दशहरा, और क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर ईवल किंग रावणा। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया था, उसी
खुशी में, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो उसी खुशी में हम लोग दशहरा मनाते हैं, उसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। द विक्ट्री ऑफ गॉडेस शक्ति ओवर द डीमन महिषासुर। और क्या हुआ था उस दिन, जो माँ दुर्गा हैं उन्होंने, या फिर गॉडेस शक्ति जो है, उन्होंने क्या किया था, महिषासुर को मार दिया था। दिस इज़ ऑल्सो टेकन एज लाइक, ये भी एक तरह की बुराई पर अच्छाई की जीत के समान हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो एज अ मार्क ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन, dances, outdoor plays and dramas can be seen in all places in northern India. तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए लोग क्या करते हैं, वो प्लेस करते हैं, ड्रामास करते हैं, कहाँ पर, नॉर्दर्न इंडिया में। और इस दिन क्या होता है, ह्यूज रावणा एफिजीज आर बर्न्ड एवरी ईयर ऑन दिस डे। और इस दिन हम रावण का जो एक पुतला बनाते हैं उसको जलाते हैं। दिस यू कैन सी हियर, ठीक है, ये रावण है 10 सिर वाला। नेक्स्ट इज ईद उल फितर, जिसको हम ईद भी कहते हैं। ईद और ईद उल फितर इज़ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। ईद जो है वो मुस्लिम्स का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान। जो रमज़ान का महीना होता है वो जब ख़त्म हो जाता है तो उस दिन ईद सेलिब्रेट की जाती है। रमज़ान इज़ अ होली मंथ ऑफ फास्टिंग। ये जो रमज़ान है ये पवित्र महीना है जब मुस्लिम्स फास्ट रखते हैं, ठीक है। ईद इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ दिस होली मंथ। और जब ये पवित्र मंथ ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, ईद उस दिन मनाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम्स ऑफर स्पेशल प्रेयर्स इन मॉस्क। उस दिन मुस्लिम्स मॉस्क में जाके स्पेशल प्रेयर्स करते हैं। और क्या स्पेशल होता है उस दिन, सेवैयाँ। अ स्पेशल स्वीट डिश इज़ सर्व टू ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली। उस दिन मुस्लिम्स क्या बनाते हैं, वो सेवैयाँ बनाते हैं और उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सबको बांटते हैं। नेक्स्ट इज़ गुरुपूरब। गुरुपूरब इज़ ऑल्सो नोन एज गुरु नानक जयंती। तो गुरुपूरब वाले दिन क्या होता है, गुरु नानक जी की जयंती होती है, गुरु नानक का बर्थडे होता है उस दिन, ओके। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन। गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने सिख धर्म को बनाया था, ठीक है, स्टार्ट किया था उन्होंने सिख रिलीजन को। ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु, और वह फर्स्ट सिख गुरु थे। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ सिख। गुरुपूरब जो है वो सिखों के बड़े त्योहारों में से एक है। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव इज़ सेलिब्रेटेड एज गुरुपूरब। जो गुरु नानक देव जी का बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करते हैं एज गुरुपूरब। तो उस दिन क्या होता है, गुरुपूरब होती है। गुरुपूरब इज़ सेलिब्रेशन इन द मंथ ऑफ कार्तिक ऑन द डे ऑफ द फुल मून नोन एज कार्तिक पूर्णिमा। तो गुरुपूरब कब होती है, जब फुल मून होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उस दिन गुरुपूरब सेलिब्रेट की जाती है। प्रेयर्स आर ऑफर्ड एट गुरुद्वारास। गुरुद्वारा में जाके लोग पूजा करते हैं। कीर्तन इज संग एंड लंगर अ स्पेशल मील इज सर्व टू ऑल। उस दिन कीर्तन गाया जाता है और एक स्पेशल मील होती है, वो वहाँ पर सर्व की जाती है गुरुद्वारा में, जिसको कहते हैं लंगर, ओके। नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द क्रिश्चियंस। क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट फॉल्स एवरी ईयर ऑन 25 ऑफ दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है ये उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। देयर इज़ अ बिग ट्रेडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स एट मिडनाइट ऑफ द क्रिसमस ईव बाय सेंटा क्लॉज।
तो एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है जिसमें क्या होता है कि मिडनाइट आधी रात को क्रिसमस वाले दिन सांता क्लॉज जो है वो गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो छोटे बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। एवरीवन एंजॉयज़ क्रिसमस बाय सिंगिंग, डांसिंग, पार्टिंग एंड मीटिंग ईच अदर। और इस दिन को वो कैसे एंजॉय करते हैं, वो लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, पार्टी करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और इस दिन को एंजॉय करते हैं। Now after all these festivals, there are some other festivals also. That is Holi. Holi is also known as Festival of Colors. होली को बोलते हैं हम Festival of Colors, रंगों का त्योहार. It is a spring festival and most colorful festival of the Hindus. ये जो फेस्टिवल है ये स्प्रिंग सीज़न में सेलिब्रेट किया जाता है और ये हिंदूज़ का बहुत फेमस एक फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र। चैत्र मंथ का जो फर्स्ट डे होता है ये तब सेलिब्रेट किया जाता है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न जब स्टार्ट होता है तो ये उस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल प्ले विद कलर्स एंड रिजॉइस। जो लोग होते हैं वो रंगों के साथ खेलते हैं और इस दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज़ जन्माष्टमी। जन्माष्टमी इज़ अनदर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ कृष्णा। कृष्णा के बर्थडे पर हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ही इज़ कंसीडर एज एन अवतार ऑफ गॉड विष्णु। जो लॉर्ड कृष्णा हैं उन्हें हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए उनके बर्थडे पर हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। तो जो लॉर्ड कृष्णा थे ही वॉज बॉर्न इन मथुरा। वो मथुरा में पैदा हुए थे। गोकुल एंड वृंदावन वॉज हिज प्ले ग्राउंड। और वो खेलने के लिए कहाँ जाते थे, गोकुल और वृंदावन में। नेक्स्ट इज़ पोंगल। पोंगल इज़ द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू फेथ ऑब्जर्व द फेस्टिवल टू प्लीज द सन गॉड हु हैज़ बीन सो काइंड टू देम। और ये दिन वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी हुई है, तो वो थैंक्स करते हैं इस दिन, शुक्रिया मनाते हैं किसका, सन गॉड का। ओके, जो उनके प्रति बहुत अच्छे रहे हैं और उनकी फसल उन्होंने अच्छी की है, तो इसीलिए वो पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं। तो कब करते हैं ये सेलिब्रेट, पोंगल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड अराउंड 14 जनवरी एवरी ईयर। तो ये 14 जनवरी के आसपास पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इज़ एन एंशिएंट इंडियन फेस्टिवल। ये इंडिया का बहुत पुराना फेस्टिवल है। इट सेलिब्रेट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। तो भाई बहन के बीच का जो प्यार होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, रक्षाबंधन। द फेस्टिवल इज़ मोस्ट कॉमन अमंग द हिंदूज़। ये जो फेस्टिवल है ये हिंदूज़ में कॉमन है। हाउएवर इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय सिख्स, जैन एंड अदर कम्युनिटीज़ टू। कुछ और कम्युनिटी के लोग भी हैं जो इसको सेलिब्रेट करते हैं। द सिस्टर टाइज अ थ्रेड ऑन द रिस्ट ऑफ हर ब्रदर। जो बहन होती है वो अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है और द ब्रदर प्रॉमिसेस टू ऑलवेज प्रोटेक्ट हर। और भाई जो है वो प्रॉमिस करता है सिस्टर को कि वो ऑलवेज उसको प्रोटेक्ट करेगा। दिस वॉज अ बिग चैप्टर। सो होमवर्क इज रीड द लेसन 9 of EVS.